जहाज एक बार लैंड कर गया, 3 बार रनवे को छू लिया, फिर पायलट ने जहाज क्यों ऊपर उठाया? ये गलती किसकी थी? क्या पायलट ने इजाजत के साथ लैंडिंग की या बगैर इजाजत के जहाज लैंड कराने की कोशिश की? अगर लैंडिंग कर ली तो क्या किसी ने उसे दोबारा जहाज उठाने का कहा या उसने खुद जहाज उठाया? वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि कराची में हादसे का शिकार होने वाले जहाज का फ्लाइट रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गए हैं। सब पता चल जाएगा। माहिरीन पर मुश्तमिल तहकीकाती बोर्ड बाइख्तियार है। बोर्ड ने माहिर नफ्सियात को शामिल करने की भी दरख्वास्त की है ताकि पायलट के घर वालों और दोस्तों से बात करके हादसे से 24 घंटे पहले की पायलट की जहनी हालत के बारे में पता लगाया जा सके। पीपल्स पार्टी ने चीनी की बरामद की इजाजत और सब्सिडी देने का जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान को ठहरा दिया। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर वज़ीर तिजारत खुद किया। 28 सितंबर 2018 को इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में 10 लाख टन चीनी बरामद करने की समरी इस शर्त के साथ मंजूर की गई कि कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। 3 दिसंबर को तरमीम शुदा समरी मंजूर की गई जिसमें 10 लाख टन चीनी की मिकदार बढ़ाकर 11 लाख टन कर दी गई और 2 अरब रुपए की सब्सिडी की सिफारिश की गई। तरमीम शुदा समरी को वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर वज़ीर तिजारत मंजूर किया। चीनी की बरामद इस शर्त के साथ की जा रही थी कि मुल्क में कीमतें मुस्तहकम ना रहीं तो बरामद रोक दी जाएगी, लेकिन ना रोकी गई। ये सारी बातें वो या हुकूमत सिंध नहीं कह रही, बल्कि ये सब FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा गया है। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि करप्शन के वायरस का एंटीडोट इमरान खान है। मुराद अली शाह ने गलत बयानी की, उन्हें भी बुलाया गया था क्योंकि ओमनी ग्रुप भी चीनी की बरामद में मुलव्विस था। इमरान खान यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हम बकिया माफिया को भी बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि सिंध की 99% शुगर मिल जरदारी खानदार और उनके फ्रंटमैन की मिल्कियत हैं। सियासी नूरा कुश्ती करने वालों को कौम की पाई पाई का हिसाब देना होगा। पीपल्स पार्टी ने सिंध में ओमनी ग्रुप को चीनी पर सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। चीनी बरामद करने की इजाजत देने पर वज़ीर आज़म से इंक्वायरी का मुतालिबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वज़ीर आला सिंध को कमीशन में पेश होने का ना नोटिस मिला, ना ही कोई सवालनामा। इंक्वायरी कमीशन ने अपने ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस की खिलाफ वर्जी की। नासिर हुसैन शाह बोले, ओमनी ग्रुप को सिर्फ 15% सब्सिडी दी गई, 84% से ज्यादा सब्सिडी दीगर शुगर मिल्स को दी गई। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का वज़ीर आज़म और शुगर इंक्वायरी कमीशन को खिराज तहसीन। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर कहते हैं कि पहली बात किसी ने शुगर माफिया पर कार्रवाई की, माजी में किसी ने इस बहादुरी का मुजाहिरा नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ एक रिपोर्ट ही नहीं होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। शुगर मिल्स मालिकान को हर जगह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। कारोबार का मामला आए तो जरदारी, जहांगीर तरीन समेत सब एक हैं। चीनी की कीमत 1 रुपया बढ़ाने से अवाम पर 5.5 अरब रुपए का बोझ पड़ता है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सब जानते हैं नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया। मौजूदा हुकूमत के सरबराह कंफ्यूज्ड हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना बहरान पर भी कौम को इकट्ठा न कर सके। लाहौर में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज मुल्क के जो माशी हालात हैं पहले ऐसे नहीं थे। एहसन इकबाल बोले, मईशत तबाह हो जाए तो बाकी क्या बचता है। साद रफीक ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत न हो तो एटम बम भी काम नहीं आता। मरियम नवाज का भी वालिद को खिराज तहसीन, कहा सलाम नवाज शरीफ। जो अपने बयानिए से वफा न कर सके वो अवाम से क्या वफा करेंगे। मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाली एक नस्ल की मेहनत और काविश को हर चीज की तरह अपने खानदान से न जोड़ें। यौम तकबीर पर नून लीगी रहनुमाओं के पैगामात पर वजीर इत्तलाआत शिबली फराज का रद्द अमल। पंजाब के वजीर इत्तलाआत फैयाज चौहान बोले, नून लीग की जानिब से एटमी धमाकों का क्रेडिट बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना के मज़दाक है।
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि अदालत उज़्मा से सजा याफ्ता चोरों को झूठ बोलकर कौमी हीरो नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 22 बरस हो गए। DGISPR का कहना है 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने कामयाबी से एटमी तजुर्बात किए, कम अज कम जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की, खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहाल किया। एटमी सलाहियत के हुसूल के लिए कोशिशें करने वाले तमाम अफराद को सैल्यूट पेश करते हैं। एटमी प्रोग्राम के खालिक, साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा ये खदशा, हमारी ये रिपोर्ट और हमारा ये वो है अंदाज़ा है कि अफ्रीका से एक इससे भी बड़ी खेप टिड्डी दल की आने वाली है। उसके लिए हुकूमत बिल्कुल तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने जुलाई में टिड्डी दल के बड़े हमले से खबरदार कर दिया। कहा, अफ्रीका से आने वाले टिड्डी दल से निपटने के लिए हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। दवाओं की मतलूबा मिक़दार फराहम कर दी गई है। फ़ज़ाई स्प्रे के लिए 15 जुलाई से पहले 15 जहाज तैयार होंगे। टिड्डी दल पर पेशगी स्प्रे करके उसे संभलने नहीं देंगे। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई अजला में टिड्डियों के वार जारी। मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी, रहीम यार खान, मटियारी, घोटकी, सांगड़, नोशकी, खुजदार में खेत खलियान टिड्डियों से भर गए। किसानों की कहीं ढोल बजाकर तो कहीं शोर मचाकर फसलें बचाने की कोशिश। झुंड के झुंड आम, कपास, गन्ने की फसलें चट करने लगे। इंतजामिया का फसलों पर स्प्रे का दावा। किसान अपनी मदद आप के तहत भी स्प्रे में मसरूफ। मुल्की ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया का मसला है जिससे मिलकर निपटना है। आलमी वर्चुअल इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की मईशत पर असरात मुरतब हुए। हमारी बरामदात मुतासिर हुई। तरक्की याफ्ता ममालिक को चाहिए कि तरक्की पजीर ममालिक की मदद करें। पाकिस्तान में मई के 28 दिन में कोरोना के 42,935 मरीजों का इजाफा हुआ। 457 मरीज इंतकाल कर गए। यकम मई तक मुल्क में कोरोना वायरस के 18,092 मरीज सामने आए थे। 15 मई तक मरीजों की तादाद 37,218 थी। सिर्फ 13 रोज में मुल्क भर में कोरोना के 24,009 मरीजों का इजाफा हुआ। 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस का शिकार मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 1260 हो गई। मजीद 2076 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 61,227 हो गई। पंजाब हुकूमत ने विफाकी हुकूमत को रेस्टोरेंट्स खोलने की सिफारिश कर दी। मरी और गलियात में होटल इंडस्ट्री को इजाजत देने के लिए भी विफाकी हुकूमत से रुजू करने का फैसला। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद की तातीलात के बाद SOPs के तहत सरकारी दफातर, बैंक्स, पेट्रोल पंप्स, फिटनेस एंड ट्रेनिंग जिम और दुकानें खुल गईं। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर में बैंक्स में कारोबारी लेन देन। बैंकों के बाहर यूटिलिटी बिल्स जमा कराने वालों का रश लगा रहा। कमर्शियल बैंक और स्टेट बैंक के औकात सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक होंगे। जुमे को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। नैब का जमानत पर रिहा मुल्ज़िमान के खिलाफ अदालतों में अपीलें दायर करने का फैसला। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें दायर करने का फैसला भी किया गया। 10वीं कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जो मसला आप असेंबली के फ्लोर पर हल नहीं कर पाते वो यहाँ ले आते हैं। अगर ये दरखास्त मुस्तरद हुई तो आप पर मिसाल जुर्माना आयद होगा। इस केस में सिर्फ ये देखना है कि मुशीर खजाना बगैर मुशावरत से तैनात हुआ। अदालत का विफाकी हुकूमत को नोटिस, जवाब तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान, आप कहाँ हैं? आपका हिसाब होगा। प्लीज मेरे बच्चों के बाकियात ही दिलवा दें। कराची तैयारा हादसे में अपने 2 बच्चे खो देने वाली खातून की रो रो कर दुहाई। वीडियो पैगाम ने कहा, कोई इदारा मदद नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म बताएं, अगर उनके 2 बच्चे इस जहाज में होते तो क्या होता? PIA तैयारा हादसे के नतीजे में मुल्क में फ़ज़ाई रास्ते से भारी रकूम की गैर कानूनी मुंतकिली का इंकशाफ। मलबे से 3 थैलों में भरे 3 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मिली। रकम के दावेदार भी सामने आ गए।
PIA का कहना है कि बदकिस्मत तैयारे से रकम की मुंतकिली की इत्तला एयरलाइन के पास नहीं थी। ज़ाब्ते के तहत कोई मुसाफिर बड़ी मिकदार में रकम ना तो हैंड कैरी से न ही लगेज में ले जा सकता है। रकम की मुंतकिली के लिए एयरलाइन को बताना होगा। रकम के लिए इजाफी सीट खरीदना होगी जो इंश्योर्ड होगी। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मुल्क भर में आज से 6 रोज तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कई शहरों में आंधी का भी इम्कान। NDMA ने मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। शदीद गर्मी में नवाबशाह ने मोइंजोदड़ो को हरा दिया। नवाबशाह में दर्जा हरारत 51, मोइंजोदड़ो में 50 रहा। सक्खर में 48, इस्लामाबाद पेशावर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में तेज हवाएं चलती रहीं। दर्जा हरारत 45 डिग्री, क्वेटा में 32 डिग्री, जम्मू में दर्जा हरारत 40, श्रीनगर 27 और लेह में 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आपने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि क्रिप्टो अहल लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जो आटा और चीनी का बहरान रहा उसके जिम्मेदार पकड़े गए हैं। इनसे पैसे रिकवर करके इनको सख्त सख्त सज़ा दी जाए। चीनी स्कैंडल में जो भी मुलविस हैं या जिनकी निशानदही हो गई है, इनके बैंक अकाउंट से फौरी रकम रिकवर करवाएं। माजी में जो कुछ होता रहा है कि मसलियत की बिना पर एहतसाब का अमल जारी ना रह सका, अब आप एहतसाब के अमल को के लिए एक नई तारीख रकम करें। चीनी वाले मामलात में जो भी कसूरवार हैं उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुताल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317-248-4675 पर। हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 76 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वर्ल्ड T20 के मुस्तकबिल पर फैसले के लिए होने वाला ICC का बोर्ड इजलास नए तनाज़े का शिकार। गैर रिवायती अंदाज में इजलास के तमाम एजेंडाज मुअख्खर। ICC बोर्ड में राजदारी की खिलाफ वर्जी पर मेंबरान नाराज। मामलात पर तहकीकात शुरू।